वीडियो हम आज देखने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें कंगना रनौत एंड प्रियंका गांधी की हेट डिबेट है पार्लियामेंट में। तो भाई ऐसी वीडियोस देखने का मुझे तो बहुत मज़ा आता है क्योंकि वो अपनी कंट्री की सिचुएशन बता रहे होते हैं और अपनी अपोजिट पार्टी की वीक पॉइंट्स बता रहे होते हैं। तो बड़ा मज़ा आने वाला है ये वीडियो देखने। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ चले देखते हैं प्ले। के सामने कुछ तथ्य रखना चाहती हूँ, लेकिन सिर्फ तथ्य के रूप में रखना चाहती हूँ। मैं उदाहरण दूं, ये प्रियंका गांधी जी को भी याद रखना चाहिए, चाहे आपका भूतकाल हो चाहे आपका वर्तमान हो, आप सब लोग, चाहे ईवीएम हो या चाहे कागज पे लिखा हो, जब आप लोगों के चरित्र में जो है किसी तरह की मर्यादा नहीं है। मैं तो नहीं हूँ, जनता की प्रतिनिधि हूँ, कलाकार तो नहीं हूँ। इसीलिए मैं भी सदन के सामने कुछ तथ्य रखना चाहती हूँ, लेकिन सिर्फ तथ्य के रूप में रखना चाहती हूँ। मैं उदाहरण दूं, उदाहरण दे देती हूँ। सर मांग रहे हैं सर वंदे मातरम के बारे में, वंदे मातरम की जो सालगिरह पे आपने एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया था, उसमें प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया। उसमें उन्होंने कहा कि 1896 में पहली बार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने ये गीत एक अधिवेशन में गाया। उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सा अधिवेशन था। महासभा, हिंदू महासभा का अधिवेशन था, आरएसएस का अधिवेशन था। किस बात से कतरा रहे थे कि ये कांग्रेस का अधिवेशन था। और उदाहरण दूं कि मैं अपना भाषण जारी रखूं। और जहां तक जवाहरलाल नेहरू जी की बात है, जितनी देर हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, 12 साल हो गए हैं, लगभग उतने ही सालों के लिए जवाहरलाल नेहरू जी जेल में रहे। किस लिए? इस देश की आज़ादी के लिए। उसके बाद 17 साल के लिए प्रधानमंत्री रहे। आप बड़ी आलोचना करते हैं इनकी, लेकिन अगर इन्होंने इसरो नहीं बनाया होता तो आज आपका मंगलयान नहीं होता। अगर डीआरडीओ नहीं बनाया होता तो तेजस नहीं बनता। अगर आईआईटी और आईआईएम नहीं बनाए होते तो हम आज आईटी में आगे नहीं होते। अगर एम्स नहीं बनाया होता तो हम कोरोना की जब बड़ी चुनौती का सामना कैसे करते। हाँ, वही बना कुछ भी। इसका मतलब है इस मुद्दे का जवाब नहीं है आपके पास है? अगर इन्होंने BHEL, गेल, सेल, वो दूसरी पार्टी जो ना वो ये कह रही है कि इन्होंने नहीं बनाया है। हाँ, लेकिन ये कह रही है कि मुद्दे का जवाब नहीं है। लेकिन ये सही बोल रही है ना, ये सही बोल रही है, इनकी बातों से ही लग रहा है। आगे देखते हैं। आकड़ा नंगल ये सब नहीं बनाया होता जो आप सब बेच रहे हैं, तो ये विकसित भारत कैसे बनता। और मत कहिए बाकी। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के लिए जिए। सुन लीजिए, बेच लो यार, और बाकी भी बेच देंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के लिए जिए और देश की सेवा करते करते उन्होंने दम तोड़ा। फिर भी सुन लीजिए, मेरी एक सलाह ले लीजिए। सर मैं आपके माध्यम से छोड़ना नहीं। सर मैं आपके माध्यम से एक सलाह दे देती हूँ। हमारे प्रधानमंत्री महोदय 12 सालों से इस सदन में हैं, मैं मात्र 12 महीनों से हूँ। फिर भी छोटी सी सलाह है। उन्होंने अभी हाल ही में चुनाव था, कुछ महीनों पहले उन्होंने एक सूची निकाली थी कि विपक्षी दलों ने और विपक्ष के नेताओं ने कितने अपमान किए हैं इनके, और उसमें शायद 90-99 ऐसे उन्होंने अपमानों की सूची बनाई थी। तो मैं उनको एक छोटी सलाह देना चाहती हूँ कि नेहरू जी से जितनी भी शिकायतें हैं, जितनी भी गलतियां उन्होंने की आपके जहन में,
जितनी भी गालियां देनी है, जितना भी अपमान करना है, उसकी भी एक सूची बना दीजिए। नहीं, बात खत्म नहीं है। 999 अपमान, 9,999 अपमान, सूची बना दीजिए और फिर हम एक समय निर्धारित करते हैं। जैसे हमने 10 घंटे आज वंदे मातरम पर हमने बहस किया है ना, उस तरह से हम अध्यक्ष महोदय जी से पूछेंगे, एक समय निर्धारित करेंगे, 10 घंटे, 20 घंटे, 40 घंटे, जितने घंटों में आपकी ये शिकायत पूरी हो जाए, माननीय सदस्य आप शांत हो जाए और हम बहस कर लेंगे। लेकिन इस सदन का कीमती समय, जिसके लिए हमें यहाँ पे जनता ने भेजा है, जैसे हमें जनता की समस्याओं को हल करने के लिए चर्चा करनी चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, उसको एसी के लिए इस्तेमाल करिए। उसके बाद जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि once and for all let's close the chapter, क्लोज कर लीजिए। देश सुन लेगा क्या क्या शिकायतें हैं, किसने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया, राजीव जी ने क्या किया, परिवारवाद क्या होता है, नेहरू जी ने कौन सी गलतियां की, सुना लीजिए, फिर खत्म। उसके बाद बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं की समस्याएं, जो पीएमओ में हो रहा है उसकी बातें, उसकी चर्चा, जो बेटिंग ऐप के बारे में हो रहा है पीएमओ के अंदर, आप माननीय सदस्य प्लीज, जो एप्स्टीन फाइलों में आपके मंत्री महोदय के नाम निकल आए हैं, माननीय उसकी चर्चा सदस्य करेंगे। आप वंदे मातरम में बोले। अपनी बात प्यार से उसने अपनी बात पहुंचाई है। मतलब काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे क्रिटिसिज्म लग रहा था, उनकी वजह से लोग आवाज़ें कस रहे थे। वो उसने बड़े ही बहादुरी के साथ मुंह पे फेस पे स्माइल रखते हुए उनका जवाब भी दिया। और एट द एंड जो उसके दिल में गुस्से वाली एक बात थी ना, कि जो वो कहना चाहती थी, उसने पहले सबके अट्रैक्शन अपनी तरफ, हाँ उन्होंने पहले अपनी सबके अट्रैक्शन अपनी तरफ करके और एंड पे जाके जो मेन पॉइंट की बात है वो यही थी कि हम लोग यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, हमें जनता ने भेजा, हमें चूज किया, तो हमें जनता की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर गौर करना चाहिए, ना कि ये देखना चाहिए कि यहाँ पे जो बंदा बैठा है उसने क्या बोला, उसने क्या गलती की, उसने ये किया, उसने वो किया। वो उनकी आपस में पार्लियामेंट में लड़ाइयाँ चल रही थी ना, इसलिए उनको उन्होंने पहले खामोश करवाया, फिर उन्होंने अपनी बात बोली है। बहुत अच्छी उन्होंने स्पीच की, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। मतलब सही बात है, यहाँ पे लोग आते हैं पार्लियामेंट पे तो ये सिर्फ एक दूसरे के वीक पॉइंट्स ढूंढते हैं और कुछ भी नहीं। लेकिन ये कोई नहीं देखता कि हम लोग ने यहाँ पे लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर बात करें, मिलजुल कर उनका कोई सोल्यूशन निकालें, कोई आइडियाज दें। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगे रहते हैं, लड़ाइयाँ डाली होती हैं, अपनी पार्टियां बनाई होती हैं, तो ये चीज़ अच्छी नहीं होती। लेकिन जो इन्होंने की है बहुत ज़्यादा अच्छी बात थी। तो वंदे मातरम भी उन्होंने कहा कि हम बोलें, तो बाकी ये अच्छा था। अभी प्रियंका गांधी बहुत अच्छा बोली है, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बाकी आपको कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताएं, और मज़ीद इनका टॉपिक क्या था वो आप लोगों ने बताना है, क्योंकि हमें जो पता था हमने वो कवर किया। तो बाकी आपको अच्छा लगा लाइक करो, फिर मिलते हैं कमाल के रिएक्शन में, हमें दीजिए।